फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। तो क्लास 10th वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम ये भी जानेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमें सबसे पहले पढ़ लेना है, उसके बाद जब रिवीजन करेंगे तो इन क्वेश्चंस को जरूर से पढ़ के हमें जाना है। इस वाले चैप्टर में कुछ पोर्शन डिलीट भी हुआ है। वो पोर्शन कौन सा है? जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर वाला पोर्शन था, उसके बाद से आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, प्लस में उनके आंसर को भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ना है। इनको आप एक और अच्छा तरीका है पढ़ने का कि इनको डिफरेंसेस करके पढ़ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हो गई, उसके बाद मेटल में और नॉन मेटल में। क्योंकि कई बार क्या होता है, पूछा जाता है कि मेटल्स में क्या होगा या नॉन मेटल्स में ये ज़्यादा होता है या कम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, आप बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपका मलेबिलिटी हो गया, आपका डक्टिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर जब इनको डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है या इनका ज़्यादा होता है, कौन सी चीज़ ब्रिटल होती है, कौन डक्टाइल ज़्यादा होती है, किससे नाइफ बनाए जाते हैं, किससे हैमर वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करने में आसानी होगी। तो बेटर ये रहेगा कि आप इस तरीके से पढ़ें। उसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री की बात करें और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ना हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो पढ़नी ही पड़ेंगी, किसी भी चीज़ की हो। तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ना है, जिसमें रिएक्शंस आती हैं। मेटल की रिएक्शंस बताइए, इसके साथ एसिड के साथ या बेस के साथ किस तरीके से बनेगा, या बेस का ऑक्साइड है तो किस तरीके से रिएक्शन करेगा, या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बनता है वो एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होता है। ये सारी बातें आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं तो कोई भी मेटल दूसरी मेटल को जब डिस्प्लेस करता है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किससे देखते हैं आप? रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर कोई मेटल या कोई नॉन मेटल अगर ऊपर पोजीशन पर है रिएक्टिविटी सीरीज में तो इसका मतलब क्या होता है? उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। ये पता किससे चलता है? रिएक्टिविटी सीरीज से। इसलिए आपको पता होना चाहिए, लर्न होनी चाहिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से। उसके बाद रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, इसमें क्या होता है जनरली, जैसे अगर बात करें सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन आपका हो गया क्या? नॉन मेटल। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन अपना देता है और कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है, तो आयनिक कंपाउंड रोल में आ जाता है। इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर कुछ नया हो गया। दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट में क्या होता है? शेयरिंग होती है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास था, एक सामने वाले के पास था, दोनों लोग लाए और दोनों लोग बीच में रख के शेयर कर रहे हैं। पर Na और Cl के केस में क्या होता है? Na अपना ट्रांसफर करता है, शेयर नहीं करता है, अपने पास नहीं, उसके पास चला जाता है Cl के पास, क्योंकि Na को करना होता है अपना ऑक्टेट पूरा, तो एक इलेक्ट्रॉन वो दे के क्या कर लेता है? अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। अब आते हैं क्वेश्चनों के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने हर एक क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपके लिए आंसर भी यहाँ पे लिख दिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच, फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? ऐसी मेटल का नाम बताना है जो कि क्या है? इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसी मेटल का नाम बताना है जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो ये क्या है? मरकरी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ते, कैन बी इजिली कट बाई नाइफ। ऐसी मेटल का नाम बताना है जिसको कि आप चाकू के द्वारा आसानी से कट कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी मेटल है? सोडियम। उसके बाद अगला है कि ऐसी कौन सी मेटल है विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो सिल्वर हो गया आपका, कॉपर हो गया। कॉपर के तो जनरली वायर बनते ही आप लोगों ने देखे होंगे। उसके बाद ऐसी मेटल का नाम बताना है विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हीट का पुअर कंडक्टर हो, तो ये क्या हो गया? लेड, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन। सोडियम क्या होता है? अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे ना, बहुत ऊपर होता है। ये एयर के साथ रिएक्शन कर लेता है, एयर की मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेता है, यानी कि आप सोडियम को रखेंगे ना तो इतनी जल्दी रिएक्शन करेगा कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या। तो इसलिए इसकी रिएक्शन को कट करने के लिए कि ये एयर और मॉइस्चर इसकी दोनों से रिएक्शन कट हो जाए, इसके लिए हम लोग किस में इमर्ज करके रखते हैं? इसको केरोसिन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What would you observe when Fe is added to a solution of H2SO4? राइट केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो जब Fe को आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है?
आयरन सल्फेट FeSO4 और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैंने आपको बार बार क्या बोला, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं पहले। आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है कि एक जो आपका एलिमेंट है उसने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, गुड। जब ये ट्रांसफर हो रहा होता है तो यहाँ पे शेयरिंग नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। तो जब ट्रांसफर के द्वारा जो बॉन्ड बनता है तो कैटायन और एनायन बन जाते हैं, यानी कि एक पर प्लस आएगा एक पर माइनस आएगा, जो देने वाला है वो प्लस और जो लेने वाला है उसके ऊपर माइनस। तो जब आयंस के बीच में ये बॉन्ड बनता है तो ये बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ये। तो इसकी वजह से जब आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यानी किसी चीज को बॉयल कराना है, इनके आयंस को तोड़ना है, तो जब ये बॉन्ड मजबूत है, इनके बीच का फोर्स मजबूत है, तो क्या होगा, ये जल्दी टूटेगा क्या, नहीं, ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। ऐसी जितनी सारी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अच्छी होती है आयनिक कंपाउंड की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हो गया कि हाई बॉइलिंग पॉइंट, या इसी तरीके से हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है इनका, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके बीच में बॉन्ड बनता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। विच मेटल्स डू नॉट कोरोड ईजिली, ऐसी कौन सी मेटल्स होती है जो जल्दी कोरोड नहीं होती, यानी कि जंग उसमें नहीं लगती है। तो आपने देखा होगा गोल्ड, लोग नाक में पहनते हैं, उंगलियों में पहनते हैं, उसके हार बनवाते हैं, जंजीर बनवाते हैं, ये सब क्यों, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगती। सोचो अगर लोहा ऐसा होता जिसमें कोरोड नहीं होता, वो जंग नहीं लगती, तो लोग पता चले कि जंजीरें जो आप देखते ना, जो उनके लिए कैदियों के लिए बनवाते हैं लोग, वो पहने होते हैं गलों में, ठीक है। और अगर सोने में जंग लगती होती तो लोग सोना नहीं पहनते। सोने की खासियत क्या है, यही चीज़ है कि ये थोड़ी सी नॉन रिएक्टिव टाइप की मेटल, ये जल्दी आसानी के साथ कोरोड नहीं होती है। और कौन सी है, प्लेटिनम होगी। उसके बाद इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ये सीरीज जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताई उसमें कहाँ पर होते हैं, बॉटम में होते हैं। आपको बताया जो टॉप पर होते हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो बॉटम में होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंपाउंड विथ ऑक्सीजन। जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। तो जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक होते हैं या बेसिक। तो सपोज करिए कोई नॉन मेटल है कार्बन, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, क्या बन गई, CO2। ये कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। एसिड और बेस आपको पता है कैसे चेक करते हैं, तो उसी तरीके से इसको भी चेक किया गया, तो ये कैसी निकली, नेचर में एसिडिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, वाई आर नॉन मेटल्स ब्रिटल, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो अधिकतर ब्रिटल की होती है, क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक बनता है, ठीक है, इसकी वजह से ये ब्रिटल होती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको हमें जानना जरूरी है मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में, कि ये इंपॉर्टेंट आखिर रिएक्शन आपको होगा क्या, कई बार रिएक्टेंट दे देगा, बोलेगा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो आप कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी देख सकते हैं, आपको एक डेफिनेशन सी लिखी होगी कि कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, व्हाट विल बी द फॉर्मेशन, या कौन सी गैस रिलीज होती है। तो ये आप अगर रिएक्शन याद होगी तो आप गैस भी बता सकते हैं कौन सी निकलेगी। प्लस में जब आप रिएक्शन को लिखेंगे तो एग्जामिनर पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ इस बच्चे को अच्छे से पता है, इसलिए ये जवाब दे रहा है सही, ठीक है। तो रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर, व्हाट विल बी द फॉर्मेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ पर। अगला क्या है, आयरन प्लस वाटर, तो क्या बना, Fe2O3 प्लस में कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। अगेन हाइड्रोजन ही निकलती जा रही है, ये खास बात होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अगर आपको एसिड बेस अच्छे से पढ़ा हो तो वहाँ पर क्या निकलता था, पानी निकलता था ज़्यादा। एसिड और बेस रिएक्ट करते थे, सॉल्ट प्लस वाटर। प्लस में आप बहुत सारी रिएक्शनें देखेंगे तो सॉल्ट बहुत जगह बनता था एसिड और बेस में। अगर आप सॉल्ट बनाना सीख गए, मेरी जो वीडियो थी अगर किसी ने गौर से देखी हो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, वो बहुत टॉप वीडियो है, अगर उसको आप एक बार जाके जरूर देखना, क्योंकि वहां पर मैंने क्या किया है, एक रिएक्शन को समझ के बाकी आपको जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड बेसिस की हैं वो सारी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा इसकी, तो आप लोग जरूर जाकर उसको देखिएगा। उसके बाद मैग्नीशियम प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। उसके बाद सोडियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस,
ठीक है। तो इन रिएक्शंस को अच्छे से देख लेना, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, इन टॉपिक्स को देख लेना। अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो टॉपिक में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। एनसीईआरटी पर आप फोकस्ड रहिए, उसको अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट अपने बनाइए, क्योंकि देखो पेपर इस बार एनसीईआरटी से ही आएगा पूरा, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ के साथ स्टडी भी होती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ भी ज़रूरत होगी हम आपके सारी सलूशन देंगे, जिन जिन आपको प्रॉब्लम लगेगी, जिन चीज़ों में हम आपको पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो जल्दी से बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती है कॉन्सेप्ट हंट के साथ।